नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हमारा आज पहला चैप्टर है परसेंटेज। क्या है? पहला चैप्टर है परसेंटेज या प्रतिशत। प्रतिशत या इसे हम कहते हैं इंग्लिश में परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज प्रति इसका आप तो संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकलेगा? प्रति धन शत। शत मतलब होता है 100, प्रति मतलब होता है 1, तो 1/परसेंटेज वही होता है परसेंटेज। ठीक है। आखिर परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज परसेंटेज मतलब आप किसी का, जैसे आप लोग सुनते हो कि 100 का 40% कितना होता है, 20% कितना होता है, 10% कितना, वही परसेंटेज है। अगर एक चीज आपको ध्यान रखना है, प्रतिशत अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? पर प्रतिशत अपने आप में 100% होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब तक कि मतलब पूरा चैप्टर ना खत्म, जब तक नहीं आप जब तक इसे ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि परसेंटेज हमारा 100% होता है। अगर 100% होता है, ठीक, इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्स। हम आपको सिखाने जा रहे हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन जैसे लोग बोलते हैं 40%, 40%, 10%, 20%, 5%, 12%, 11 सही, ये भी इसको छोड़ दीजिए, यही देखिए 4%, 25%। इसे बहुत लोग भिन्न में कन्वर्ट होता है, तो भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। जैसे ये प्रतिशत है तो आप सीधा 40 को ऊपर लिखोगे, परसेंट है, परसेंट हटा के नीचे 100, हमने अभी आपको बताया। ठीक, ये हमारा मूल भिन्न है। क्या है? मूल भिन्न। मूल भिन्न इसे हम फ्रैक्शन में तब करेंगे, फ्रैक्शन में भिन्न में, फ्रैक्शन या भिन्न में करेंगे तो इस तरह करेंगे। ठीक, अभी से आप काट लीजिए 20, 20 दूनी 20 पंचे तो 2/40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/40 हो जाएगा। ये क्या है हमारा? 2/40 हमारा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कितने का? 40% का। 2/40 क्या है? प्रतिशत। अगर फिर हमें यही वापस करना हो 40%, फिर हमें 2/5 का 40% में वापस करना है, तो कैसे करेंगे? वापस कैसे करेंगे आप लोग बताएं। इसको हम सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। 5 से कटा 20 बार, 20 दूनी 40। ठीक, अगर हमें इसे फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना है, इसे हम सीधा 40/100 करेंगे, तो 2/5 हो जाएगा फ्रैक्शन में। अगर फिर इसे मूल भिन्न में चेंज करना है, सीधा आपको इसे 100 से गुणा कर देना। क्या करना है? 100 से गुणा कर देना। ठीक, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। 10% को सीधा आपको कुछ नहीं करना, ऊपर लिखना है 10, नीचे लिखना है 100, तो 1 से 1 जीरो कर कितना बचा? 1/10। यहाँ पे देखिए 20 है, 20 आपको ऊपर लिखना है, नीचे परसेंटेज है तो 100 आपको लगाना है। 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, 1/5 हो जाता है। कैसे? 5% है तो 5 ऊपर लिखना है, परसेंटेज हटा के 100 नीचे लिखना है। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 मतलब 20। कितना हो गया? 1/20 हो गया। क्या हो गया? 1/20। ये मूल भिन्न है हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, जैसे फिर 12%, आपको 12 ऊपर लिखना है, फ्रैक्शन है तो नीचे लिखना है। ये करता है 4 से करता है, 4 में 12, 4 4 दुनिया 4 पंचे 20 मतलब 3/25, 3/25 हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। फिर 25%, आपको 25 ऊपर लिखना है, 100 नीचे लिखना है। ये परसेंटेज हटाओगे कैसे 100 नीचे, तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक, तो ये आप लोग जान गए। अगर हमें किसी भी वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना है, अगर फ्रैक्शन बदलना है तो उसे उसे जो मूल वैल्यू ऊपर, उसके नीचे /100। ठीक है, /100 तो फ्रैक्शन में आ जाएगी। फिर उससे फ्रैक्शन को हमें मूल भिन्न में बदलना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए। अब हम चलते हैं अपने कुछ दूसरे पर, जो हमारी अलग अलग दिशा होता है। इस तरह कुछ भिन्न दिशा होती है, जैसे 12 सही, 1/8,
हाँ ये देखिए कैसे 100/8%। आप इसे फ्रैक्शन में बदलना है आपको, कैसे बदलेंगे फ्रैक्शन में? ये फ्रैक्शन में है, ये तो आपको बदलना क्या है ये आपको बताते हैं। 12 सही, एक सेकेंड। हाँ यहाँ पर देखिए जैसे 12.5%, इसे आपको चेंज करना है। 12.5%, 11 सही 1/9%, 9 सही 1/11%, ये आपको चेंज करना है। 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, ये आपको चेंज करना है। ये आप कैसे चेंज करेंगे, ये आपको बहुत दुविधा होगी। इसमें इस तरह तो नहीं दिया रहा, इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको हम करेंगे गुणा करेंगे। 12 दूना 24 से 25, 25/2। ये परसेंटेज से आप लगा के परसेंटेज कर दोगे तो 25 का नाम 25, 25 चौका 60, तो 1/8 हो जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, कितना हो जाएगा? 25/8 का फ्रैक्शन वैल्यू, ये आपको सीधा याद रखना। हमने आपको प्रूव करके बताया। जैसे यहाँ पे देखिए 11 9 99, 100, 100/9 इंटू, अब इसे परसेंटेज में फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन में तो इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 2 जीरो खत्म हो गया, कितना बचा? 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू। कितना बचा? 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू बचा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 11 9 99, 100, 100/11 परसेंटेज है, परसेंट के हिसाब से आपको 2 जीरो लगाना है। तो 2 से 2 जीरो करके कितना बचा? 1/11 बचा। ठीक, ये आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए 16 3 48, 2 50, 50/3, ये परसेंटेज इसके आप नीचे 100 लगा दूंगी। 50 का नाम 50, 50 दूनी 50, 50 दूनी 100 होता, तो 1/3 दूनी 6। अगर यहीं पे हम 16 दूना 32 कर दें, ठीक, यहाँ पे देखिए 33 सही 1/3%, ये आपको बताना। इसे बताइए आप 14 सते 98, 200, 100/7 परसेंटेज हटाओगे, 2 जीरो लगाओगे, 2 से 2 जीरो 1/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसे देखिए 3 लिखा है, आपको ध्यान रखना चाहिए। 3 आप इसे बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? यहाँ पे देखिए 33 99, 100, यहाँ पे मतलब इस तरह लिखा है, इस तरह देख लीजिए 33 1/3%। ठीक, तो गुणा करिए सीधा, आपको इसे गुणा कर देना। 33 से 99, 100/3, कितना? 100/3, ये परसेंटेज है, आप गुणा करके 2 जीरो लगा दीजिए। 2 से 2 जीरो खत्म हो, कितना बचा? 1/3। ठीक, अगर यही को हम आपको दुगना कर दें, इसको दुगना कर दें 28, इसको दुगना कर दें 2/3 परसेंटेज, तो सीधा आपको इसको भी दुगना कर देना। क्या कर देना है? दुगना कर देना। ठीक, क्या कर देना है? दुगना कर देना है। ये 2 का नाम 2, 2/3 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। कैसे? 3 दूनी गुणा होगा, ये कटेगा, इस तरह आपको करना है। ठीक, 1/3। अगर इसको भी दुगना करना है तो इसको भी आपको दुगना करना है। अगर इसको दुगना तो इसको दुगना, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक, अगर हम आपको फ्रैक्शन देते हैं 37 सही 2/5 को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे आप? इसे गुणा करिए, पहले गुणा कर दीजिए। 5 सते 35 के 5 5 से 15, 3 18, 18/2 187, 80/5 इंटू 100, तो ये जी 187/500। ठीक, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना कैसे? हम यहाँ पे बहुत थोड़ी लिखवा है, आपको और याद रखना है। हम आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, अब आपको खुद ट्राई करना है, बनाना मतलब अपने कॉपी रखने खुद ट्राई करना है। अब हम चलते हैं प्रतिशत होता क्या है, आखिर प्रतिशत किस पे लगता है? ब्याज मतलब प्रतिशत। यहाँ पे देखिए आप लोग, पहले हमेशा 100% वैल्यू होती है, हमेशा परसेंटेज 100% वैल्यू होती है। अगर हम किसी चीज को 10% बढ़ा देते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि एक साल में 10% ब्याज 10% बढ़ गया, तो 10% की हमने आपको फ्रैक्शन क्या बताई थी? 1/10 होती है। ये 10 है,
अगर एक बढ़ गया तो 10 से 11 हो गया है। हमने बताया कि मूल फ्रैक्शन 100 होती है, 10 में वृद्धि, तो इससे कितना हो गया, 100 हो गया। इधर 10 से गुणा, इधर भी 10 से गुणा, सीधा आपको कितना कर देना है, 110, कितना होगा, 10 ब्याज होगा। आपको ये भी नहीं करना, हम आपको बताते हैं। अगर 100 चीज में अगर 100 है, अगर इसमें कितना घटाना है, अगर इसमें हम आपको बोलेंगे 25% घटाना, तो आप सीधा 75 कर दोगे, सीधा 75। अगर इसमें हम कहना 25% आप प्लस कर दो तो 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा। अगर हम 100% की बात करेंगे, उसमें कितना घटाएंगे, उसमें आपको 100 में माइनस कर देना है। अगर कितना बढ़ाएंगे, उसमें 100 में आपको प्लस कर देना, ठीक। अगर यहीं से हम आपको पूछ लें कि 75% है, इसका 10% कितना होगा, तब आपको निकालना, इसमें आपको घटाना नहीं है कि हम 75 में से घटा देंगे, नहीं, आपको 75 में से घटाना। जैसे 75 इंटू इसके फ्रैक्शन में 1/10 बताए थे, तो ये गुणा करोगे तो 7.5 आ जाता। 70 में से 7.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 72, नहीं, 70 में से तो 62.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 62.5% आ जाएगा, ठीक। ये आपको ध्यान रखना। जैसे अभी हम यही को दे, आपको 80% है, किसी चीज है 80%, अगर इसका हम 10% आपको बोले, 10% कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन हम आपको बताए थे 1/10, तो 1 से 0/8, तो इसका 80 का 10% 8 रुपए होता है। कितना होता है, 8 रुपए होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि परसेंटेज किसे कहते हैं, ठीक। हम आपको अब एक सवाल देते हैं। अगर मूलधन 200 रुपए है, अगर मूलधन 200 रुपए है, अगर उसे 25% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, लाभ नहीं, हाँ, एक चीज और देख ली उसके बाद, सीपी और एसपी। सीपी क्या है और एसपी क्या है। सीपी हमेशा क्रय मूल्य 100% होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, और एसपी जिसपे बेचा जाता है सामान, जो ब्याज मतलब जो मुनाफा हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। इसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक। अगर हम यही आपको बताते हैं, अगर सेलिंग प्राइस 200 रुपए दिया है, अगर सेलिंग प्राइस 200 रुपए है, सेलिंग प्राइस 200 रुपए है, अगर 20% लाभ होता है, नहीं, 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, तो आपको क्रय मूल्य बताना है। इसका क्रय मूल्य कितना है, क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है कि क्रय मूल्य कितना है, ठीक। तो आपको क्या करना है, सीधा हमने फ्रैक्शन आपको बताया, इसका क्या होता है फ्रैक्शन, 4/5। फ्रैक्शन इसका क्या होता है, 1/4। नहीं कर पाओगे तो सीधा आप इसे 25 ऊपर लिखोगे, परसेंट लाके 900 नीचे, तो कितना हो जाएगा, 1/4। अगर 4 रुपए इसका मूल्य, ये आपको ध्यान, ये मूल, ये हमारा सीपी है, क्या है सीपी, ये क्या है एसपी, ऊपर वाला एसपी होता है, नीचे वाला सीपी होता है, ये हमारा क्रय मूल्य होता है, ये हमारा विक्रय मूल्य होता है, ठीक। ये क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 25 लाभ होता है, तो 1/4 होता है। तो हमारा अगर सीपी एसपी का आप रेशो बनाओ पहले, अगर सीपी हमारा 1/4 है, अगर सीपी 4 है, तो 1 रुपए का लाभ 5 हो गया। वह मतलब हमारा क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग पर तो हमारा 200 है, 5 की वैल्यू 200 हो गई, कितने, 5 चौका 40 बार कटी, 4 की वैल्यू 4 चौक 16, 160 रुपए, 160 रुपए है हमारा, मतलब 160 रुपए है, और 200 में बिका तो कितना प्रॉफिट हुआ, 40 रुपए प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, 40 रुपए। रुपए में आपको पूछे तो रुपए 40 रुपए, 40 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो आप लोग अब समझ गए कि हमें कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना है। अब हम थोड़ा आपको हानि के बारे में बताते हैं, हानि के बारे में। अगर हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, अगर हमें कॉस्ट प्राइस दिया है 100 रुपए, कॉस्ट प्राइस हमारा है 100 रुपए, अगर 20% हमें हानि हो, नहीं, अगर 20% हमें हानि होती है, तो हमें आप सेलिंग प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है। अगर 100% पर 20 रुपए हानि होती है, तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है। तो आपको सीधा क्या करना है, 100 में से 20 घटा देना, 80 रुपए हुआ।
80 रुपये। हमने आपको अभी बताया कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में 100% होता है। इसमें कितने प्रतिशत घटाया जाए और कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा आपको घटा देना। अगर यहीं पे हम आपको ये कर दें कॉस्ट प्राइस हमारा 80 रुपये है, अब आपको बताओ सेलिंग प्राइस कितना, अब 20 रुपये हमें हानि होती। क्या होती? हानि होती। हानि मतलब लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। ठीक, तो 20% का हमने फ्रैक्शन आपको बताया। क्या बताया? 1/5। क्या बताया? 1/5। हमने नीचे वाला आपको बताया ये हमारा होता है सीपी क्रय मूल्य, ये हमारा होता है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। ठीक, अगर हमारा मूल्य 4 रुपए है, 5 रुपए, अगर 1 रुपए की हानि हुई तो 4 से 5 होगी। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 80 है तो 5 की वैल्यू 80 हो गई। ये 16 गुना है, 16 गुना इधर भी 16 गुना करोगे तो 16 चौका 64 रुपए। 64 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। अब आप देख लीजिए कितने रुपए की हानि हुई? 16 रुपए की हानि। कितनी हुई? 16 रुपए, मतलब 64 है 6, हाँ 16 रुपए की हानि हुई। कितनी हुई हानि? अगर यहीं पर आप 100% निकालते 20% तो 80 होती। तो आपको ये भी समझ में आ गया कॉस्ट प्राइस हानि। हानि किससे होती है? मतलब ठीक, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि कैसे हमें इसे करना है। इसे में एक मैसेज आपको आओ बताते हैं करने के लिए। अगर कैसे हमने आपको दिया था यहाँ सेलिंग प्राइस, यहाँ पे ये हमने आपको इसे 80 दिया था, इसे हम आपको पूछे थे 20% हानि, तो आपको कुछ नहीं करना, इसे 80 इस तरह लिखो। 20% हानि मतलब 80, 80/100, 80/100 यही तो। अरे भैया अगर इसे 20% हानि हुआ 100% में 20 घटाओगे तो 80 होगा, और परसेंट हटा के 2 जीरो लिखोगे तो 2 1 से 0 1 से 0 8 9 64, सीधा आपका आंसर भी आ गया। चाहे आप रेफो मेथड से करो चाहे बेसिक मेथड करो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, हमने आपको ये भी प्रूफ करके बता दिया। जैसे अगर यहाँ पे हमें खुद 20% लिख दिए और कितना 30% का प्रॉफिट होता है, 30% का प्रॉफिट होता है, आपको जोड़ देना। कैसे? सेलिंग प्राइस हमने पूछा 120 लिखना है आपको सीधा। 30% का प्रॉफिट होता है तो 130% कितना हो गया? 130%। अगर प्रॉफिट होगा तो आपको क्रय मूल्य में जोड़ देना है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको क्रय मूल्य में से घटा देना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 30% लाभ बटे 100, क्योंकि परसेंट लगा है, एक से एक जीरो कट का, एक से 12 3 36, 3 12 3 15, 156 रुपये हो गया। कितना हो गया? 156 रुपये। 156, 25 से 36 कितना हो गया? ज्यादा, 36 रुपये ज्यादा हो गया, 36। अगर आप इस तरह भी नहीं करना चाहते तो सीधा इस तरह करिए आप। हम आपको 3-4 मिनट में 120 में लिखिए, 120 लिखा, कितना आपने बताया? 30% प्रॉफिट होता है बटे 100, 1 से 0 1 से 12 3 36 रुपये प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट अगर 100 है, 36 प्रॉफिट होगा, जोड़ दोगे तो 156 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 156 रुपये टोटल हो जाएगा। ठीक, टोटल कितना हो जाएगा? 156 रुपये उसका टोटल हो जाएगा, मूल्य 156। ये भी आपको समझ में आ गया। आपको कैसे भी करना है, अगर हम आपको देते हैं, अगर सेलिंग प्राइस इसका 88 रुपये है, 88 रुपये है, 9/1/11%, नहीं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 99, 11 सही 9/11 सही 1/99, 9। यहाँ पे 11 सही 1/9% का सेकंड हम आपको समझ लेते हैं। 9 सही 1/11, हाँ 96। ये आप देखिए, अगर हमें 11 सही 9 सही 1/11% का हमें लाभ होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता, तो हमने आपको सेलिंग प्राइस बताओ। इसके हमने आपको फ्रैक्शन बताया था, क्या होता है? 11 99 100
100/11 इंटू आप 100 करोगे, 2 से 2 जीरो होगा कितना, ये फ्रैक्शन आया 1/11। ये प्रॉफिट है, ये इसका क्रय मूल्य है, तो 11 से 12 हो गया, 12 हो गया, ये हमारा क्रय मूल्य है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो इसका 12 की वैल्यू क्या है, इतना 12 थे 96, 11 थे 88, इसका 88 रुपए ये है, क्या है 88 रुपए ये है। तो आप लोग ये भी समझिए, सिलेक्शन भी में हमने आपको बताया और उस तरह भी आपको बताया कैसे आपको टोटल करना है, ठीक। एक सवाल देते हैं हम, अब आपको दो तीन सवाल देते हैं, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। अगर हमारा क्रय मूल्य 2000 रुपये है, 2000 रुपये है, अगर 20% लाभ होता नहीं, अगर हमें इससे 70% लाभ होता है, लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस कितना होगा, कितना होगा। हमने आपको बताया 70% का, हमने आपको फ्रैक्शन नहीं पढ़ा क्योंकि हमने 70% नहीं, लेकिन हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया। कॉन्सेप्ट क्या बताया है, आपको 70% लिखना है तो 70 लिखोगे, बटे परसेंट से हटाओगे, एक से एक अगर 10 है, अगर 7 रुपए लाभ हुआ तो 10 7 17 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा 17। अगर ये है हमारा सीपी है, ये हमारा सेलिंग प्राइस, हमने आपको पहले बताइए हमारा सीपी होता है हमारा क्रय मूल्य। अगर 10 की वैल्यू 2000 है, 1 से 200 तो 17 दूना 34, 34 को हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर इस तरह आप नहीं करना चाहते तो सीधा आप लिखिए 2000 इंटू 170 बटे 100, 2 से 2 जीरो, 7 दूना 34, 1 जीरो ये बचा, ये 2 जीरो लगा दीजिए, 34 को ये भी आपको नहीं करना है, तो 2000 इंटू 70 बटे 100, 2 से 2 जीरो, 7 दूना 34, 2 जीरो, 3400 रुपये हो गया, और 2000 रुपये ये होगा तो 3000 और 400, 3400 रुपये टोटल हो गया। आपको हमने 3 मेथड बताया, क्या बताया, एक रेफो मेथड, एक बेसिक, 2 बेसिक मेथड बताया, टोटल बताया हमने आपको। आज के लिए इतना रखें, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।